नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी करंट मुद्दा चल रहा है सेकंड ग्रेड भर्ती का। आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड भर्ती कंसल्ट करवाई गई थी उसका पेपर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लीक हुआ था। पूरी बसें की बसें मिली थी, आपको पता हो तो। और उसमें सबसे बड़ी संलीनता पाएगी आरपीएससी के सदस्य की, उस सदस्य की जो एसआई की इंटरव्यू ले रहा है, उस सदस्य की जो ईओ आरओ के पेपर की 30-30 लाख में सीटें बांट रहा है, उस सदस्य की जिन्होंने सेकंड ग्रेड पूरी भर्ती का पेपर ही लीक करा। सबसे पहले बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी के सदस्य है, उन्होंने पेपर वहां से निकाला आरपीएससी से और शेर सिंह जी राणा को दिया। शेर सिंह जी राणा ने 1 करोड़ के अंदर आपको पेपर बेचा। किनको? भूपेंद्र जी सारण को बेचा। भूपेंद्र जी सारण ने किसको बेचा? सुरेश जी ढाका को बेचा। सुरेश जी ढाका ने किसको बेचा? आपके सुरेश जी बिश्नोई को बेचा। और अब बात करें तो आज जो पकड़े गए हैं बाबूलाल जी कटारा, उनके ड्राइवर गोपाल जी, और बात करें उनके एक भांजे पाए गए हैं और शलीन इसके अंदर विजय जी। तो मैं बात करूंगा ये जो पाए गए हैं, इनके बाद पूरी संभावना बन रही है कि आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उसको रद्द किया जाए। हैशटैग चल रहा है, हैशटैग चल रहा है सबसे ज्यादा कि आरपीएससी को भंग करो, आरपीएससी को भंग करो। बहुत ज्यादा आपको पता हो तो जिस संस्था जो पेपर कंडक्ट करवा रही है उस संस्था का सदस्य अगर इसमें लिप्त पाया जाता है, सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का ये जवाब बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पूरी संस्था को ही भंग किया जाए, कार्यकारिणी को भंग किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सरकार चाहती है कि वो भर्ती सफल हो जाए, लेकिन अगर सफल होती है और जो छात्र उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि सफल हो जाए, उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा ना, आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। आपकी सोच से क्या होगा? बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा। आप सोच नहीं सकते उतना ऊपर जाएगा रिजल्ट, क्योंकि जो पेपर 8-8, 10-10 लाख में हर एक के पास मौजूद था, तो क्या मेरिट ऊपर नहीं जाएगी? क्या हर एक सब्जेक्ट का आउट नहीं हुआ? वो तो पकड़े एक पेपर में गए थे, क्या उससे पहले पेपर नहीं हुए? तो मेरा छात्रों से यही दरख्वास्त है कि रद्द हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और अगर रद्द नहीं होती है तो आरपीएससी को भंग करो। हम ट्वीट कर सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना उन सभी संगठनों का जो भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर भर्ती रद्द हो जाती है, भर्ती रद्द हो जाती है तो रीट के रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो मेरिट आपके कम बता रहे हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। किस प्रकार से फर्क पड़ेगा देखिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर सेकंड ग्रेड की अच्छी खासी पोस्ट है, और वो पोस्ट है मान के चलो कि 80%, 70% ऐसे छात्र होंगे जो रीट का भी अपने सीट निकाल लेंगे। तो जो रीट की सीट निकालेंगे वो फिर सेकंड ग्रेड की सीट निकालने के बाद रीट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर सेकंड ग्रेड रिजल्ट आपके कैंसिल हो जाती है सेकंड ग्रेड की भर्ती, तो वो फिर रेट ही ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे लगभग 70% छात्र होंगे जो क्या करेंगे, फिर आपके रेट ज्वाइन करेंगे। रेट ज्वाइन करने का मतलब है रेट की जो मेरिट है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी? कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर की तरफ चली जाएगी। ध्यान देना, 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर की तरफ चली जाएगी जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द हो जाती है। तो देखो, पहली बात तो रद्द होना ही चाहिए। रद्द होगी तो रेट का जो परिणाम है 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाए भले ही चला जाए, लेकिन जो छात्रों ने दिन रात मेहनत करी है, जो सपने संजोए हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर सिटी के अंदर जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को टूटने नहीं देना है, उन सपनों को बिखरने नहीं देना है। उन सपनों को कड़ी मजबूती के साथ में आपको आगे की तरफ रखना है, और उन सपनों को अपनी आंखों के सामने रखना है। उन सपनों में अपने माँ बाप के सपने देखने हैं जिन्होंने आपको दिन रात मेहनत करना सिखाया है, दिन रात पढ़ने के लिए उकसाया है, अपने कानों की बालियां बेचकर आपको भेजा है, अपने खेतों को गिरवी रख के आपको भेजा है, किसी रसूखदार से 1-1 लाख रुपए आपको लेके पढ़ने के लिए भेजा है, 2 का ब्याज में लिए हैं पैसे। उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना है, भर्ती को रद्द अगर आपने नहीं करवाया तो वो 10 लाख जिन्होंने पेपर के लिए दिए हैं वो लगेंगे, आपका नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो भर्ती को रद्द करवाना है। रद्द करवाने के बाद में रेट पर क्या असर पड़ेगा? 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर जाएगी, भले ही हमें मंजूर है ऊपर जाएगी, लेकिन किसी गरीब का ही भला होना चाहिए, उन पैसों वालों का नहीं जो 10-10 लाख में पेपर खरीद के बैठे हैं। उनको पता चलना चाहिए आपने 10 लाख में पेपर खरीदा, 10 लाख दे दिए और हमने भर्ती कैंसिल करवा दी, अब दोबारा कोई खरीद के दिखाए पेपर।
दोबारा कोई खरीद के दिखाए, दोबारा खरीदेगा तो वो 10 बार सोचेगा ऐसा कि अगर भर्ती कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भर्ती कैंसिल हो गई तो वापस किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, अगली बार कोई खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा कि क्या हम खरीद सकते हैं भर्ती के पेपर या नहीं। तो मेरा यही दरख्वास्त रहेगा कि जो रीट का रिजल्ट है उस पर 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन उस 1-2 नंबर के अंदर जो आपके छात्र लगेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ वही लगेंगे जो मेहनत करे हुए हैं, जो मेहनत करे हैं, दिन रात एक करी है। और उसके जस्ट बाद में गवर्नमेंट को अगर हाथों हाथ सेकंड ग्रेड की भर्ती का अनुमोदन पारित करती है कि हाथों हाथ 3 महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट सेकंड ग्रेड की भर्ती करवाती है तो कितना बढ़िया हो जाएगा उन छात्रों के लिए जो रह जाएंगे सेकंड ग्रेड या रेट के अंदर, उनको हाथों हाथ एक और नई भर्ती मिल जाएगी। तो अब सरकार दिन रात एडी चोटी का जोर लगा रही है उस भर्ती को सफल बनाने के लिए। वो जब आप लोगों को पता हो तो देखा होगा जब पेपर आउट हुआ था तो बस पकड़ी गई थी, उसी समय गिरफ्तारियां हो गई थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हैं जो फरार है। अभी बाबूलाल जी को अब गिरफ्तार करा गया है, क्या 3 महीने लग गए उनको गिरफ्तार करने में, जांच में। ऐसा अगर इसी तरीके से जांच चलती रही धीरे धीरे तो न तो कुछ होना है न जाना है, रिजल्ट भी आएगा और नौकरी वो लगेंगे जिन्होंने 10-10 लाख में पेपर खरीदा है। तो आज भी समय है, हमें आवाज उठानी है, आज भी समय है, हमें ट्रेंड करवाना है, आज भी समय है आपके पास, भर्ती को रद्द ही करवाना है। रद्द ही एक विकल्प है। क्या है? सेकंड ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द ही एक विकल्प है। ध्यान देना, सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द ही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। भले ही रेट की मेरिट एलोकेशन ऊपर चले जाए लेकिन हम रद्द करवा कर ही रहेंगे। और आपको ट्रेंड करवाना है, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना है। आरपीएससी की जो संस्था है उसे पूरी की पूरी भंग करनी चाहिए। जो संस्था एसआई के इंटरव्यू ले रही है, जो संस्था का सदस्य ईओ आरओ की प्रत्येक सीट के 30-30 लाख रुपए ले रहा है, वो क्या भला करेगा हमारा, वो क्या भला करेगा हमारा। तो बस ये कहना चाहूंगा कि भर्ती को रद्द करवाए, चाहे रिजल्ट ऊपर चला जाए, चाहे रिजल्ट ऊपर चला जाए, चाहे मेरिट 1-2 सवाल ऊपर चले जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नई भर्ती हाथों हाथ होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी प्राथमिकता है कि नई भर्ती हाथों हाथ होनी चाहिए। अब मिलते हैं एक और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।